आप करेंगे वो वाला उद्घाटन वाला। आपने खाली हो गया। दोस्तों नमस्ते। आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे आपके कुछ प्रश्नों के जवाब देने चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा लंबा हो जाते हैं तो हमें जनता जनार्दन के सवालों का जवाब देना चाहिए। मेरे साथ नगर पार्षद श्री दीपक जी भी हैं और हमारी लोकसभा की अध्यक्ष भी बैठी हुई हैं और विधानसभा की अध्यक्ष भी बैठी हुई हैं, और हमारे कुछ मेरे मित्र जो संडे है तो कुछ कामों को लेकर के मेरे पास आते ही हैं और हम जो है उसको लेकर के सुनते भी हैं। आज हमने उद्घाटन करना है विकास विहार की सारी अप्रोच रोडों का। गलियां यहाँ पर बन रही हैं और विकास विहार के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। एक सबसे हर्ष का विषय है कि यहाँ सारी गलियों में पाइपलाइन भी गैस की पाइपलाइन भी डल गई है और लोगों ने गैस के कनेक्शन में लेने चालू कर दिया और खाना भी बनाना चालू कर दिया। ऐसा हुआ है ना जी? गैस के कनेक्शन आपके यहाँ गली में नहीं आया? इधर वाला हो गया है, सामने वाला हो गया है, आपके में नहीं किया है लेकिन बाकी विकास विहार में तो हो गया। नहीं कईयों ने ले लिया है भाई। वकील साहब तो खाना है, आपके यहाँ कनेक्शन हो गया भाई, जोरदार तालियां बजाओ। तो एक बहन जी के यहाँ नहीं हुआ, बाकी जगह पे हो गया है। लेकिन हमको ये भी लेकिन बहन जी मैं करा दूंगा आपका। चाची आपके यहाँ हो गया कनेक्शन? नहीं हुआ हमारे भी। वकील साहब का हो गया? वकील साहब का चालू है। अच्छा, जिसका हो जाता है वो बताता नहीं है। मना कर दिया क्या? नहीं ऐसा नहीं है, सबका हो। तो अब कोई नहीं बहन जी, अभी आपका भी देखो लगभग 40-50 कनेक्शन हो गए। अभी आपके अप्रोच रोडों का हम उद्घाटन कर रहे हैं और यहाँ पर सारी गलियां तो बन रही है ना, सारी बन गई है, बढ़िया। अच्छा, तो अब क्या है कि इसको हम पानी के अंदर बरसात हुआ तो पानी यहाँ भी भर गया था। शर्मा कॉलोनी के अंदर भी पानी बहुत ज्यादा दिक्कत है अभी, लेकिन शर्मा कॉलोनी की समस्या को भी हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि कुछ सवाल आप फिर से पूछते रहें और मैं उसका जवाब देता रहूंगा। मेरे साथ जितने मित्र बैठे हुए हैं वो भी मेरी फेसबुक को खोल लेंगे तो क्वेश्चन आते रहेंगे, तो आप वो क्वेश्चन देखेंगे तो मुझसे सवाल पूछेंगे। मेरे मित्रों, आज विकास विहार का हम काम कर रहे हैं और विकास विहार में लगभग काम समाप्त हो जाएगा। जैसे ध्रुव इनकलेव का काम बिल्कुल समाप्त है, क्योंकि ध्रुव इनकलेव का काम पहले से चल रहा था, लेकिन ध्रुव इनकलेव के सामने वाली रोड को हमने किसी तरह से भी बातचीत करके उसको दोबारा से बना दिया है। और बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे कल एक मेरी पोस्ट आई, कुछ लोग मेरे विरोधी बड़े हैरानी कर देने वाले हैं। करवा चौथ था तो पूनम जी जहाँ की है वहाँ करवा चौथ मनाते हैं, मैंने एक फोटो डाल दी तो उस पर भी कह रहे हैं पहले आप जो है निठारी वाली रोड पर ध्यान दो। तो भाई करवा चौथ पर ध्यान क्यों नहीं, तो पहले ये बता दीजिए। एक ही फोटो तो डाली है और उस रोड पर भी तो ध्यान दे ही रहे हैं। तो मैंने तो ये 4-5 महीने पहले स्टार्टिंग में बना ही दिया था, और अभी बारिश की वजह से क्योंकि दोनों तरफ फिलिंग हो गई है तो पानी यहाँ पर आ गया था। तो भाई इतना नाराज मत हुआ कीजिए आप लोग। मैं इस रोड को, अप्रोच रोड को दोबारा से ले लिया है, इसको दोबारा से रिपेयरिंग कराएंगे। विकास विहार से ध्रुव इनक्लेव तक की पार्षद जी वो रोड तो चलती है, चलाऊ है ना जी, लेकिन कल पार्षद जी भी परेशान थे कि अपना लखनऊ रोड से होते हुए आना पड़ता है इनको पूरा जिला करते हुए, लेकिन हम इसको जल्दी से अप्रोच रोड को बनाएंगे। और विकास विहार अभी बन रहा है और सबसे मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मंगलवार को निठारी से रोहिणी सेक्टर 22 वाला जो अप्रोच रोड है बाबा विद्यापति मार्ग सूखी नहर का, उसका भी उद्घाटन हम मंगलवार को कर देंगे। तो 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर वो रोड भी बनना चालू हो जाएगा। जो बार एक हमारे हरदीप खत्री जी हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरी आलोचना करते हैं। ये कहते हैं अनिल भाई, अरे भाई ये रोड कब बनाओगे? हरदीप खत्री जी मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को बताना। मुझे हरदीप खत्री जी की ना जो वीडियोस होती है बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत सरलता से बड़ी समस्याओं को बताते हैं। लेकिन हरदीप खत्री जी, अनिल जी आपकी बात सुनता है, भाई प्रवेश वर्मा नहीं सुनता है ना। आप बोलते हैं ना रोहतक रोड का है वो नहीं बन रहा है, और सीएम को बारे में भी आप बोलते हैं पूरा हाल है, इंक्रोचमेंट है वहां पर। तो ये वाली सूखी नहर रोड मंगलवार को हम उद्घाटन करेंगे। आज विकास विहार की सारी गली गली भी हम आपको दिखाएंगे, कुछ गलियां भी डालेंगे। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ जो गलियां बन गई हैं, अन्ना जी फोटो खींच करके डालिएगा उसको करके। उसके बाद अब शर्मा कॉलोनी में
गैस की पाइपलाइन का काम हम चालू करेंगे। आदि शर्मा कॉलोनी में गलियां वगैरह बन गई हैं, जहां पर पानी भरा था तब उसका दोबारा से एक स्कीम बनाएंगे जिससे कि वो गलियां उठ जाएं। और आगे फ्रंट की तरफ जो स्कूल के पास है वहां पर हमने मलबा वगैरह भरवा दिया है। बाबा विद्यापति मार्ग में भी लगभग 70% काम पूरा हो गया है, कुछ अप्रोच रोड रह गए हैं। मतलब ऐसे चल रहा है ना, तो बाबा विद्यापति में अपना विद्यापति नगर कॉलोनी में काम वहाँ अच्छा चल रहा है। इंदिरा एन्क्लेव में भी गैस की पाइपलाइन का काम स्टार्ट हो गया है। अच्छा, मैं कभी भी देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, गैस पाइपलाइन का काम पिछले 8 वर्षों से चल रहा है। मेरा काम है जहां पर नहीं हुआ है, जहां पर जल्दी से जल्दी जो है आईजीएल से बात करके उन कॉलोनियों में भी गैस की पाइपलाइन का काम चालू किया जाए। मैं क्योंकि ये 2011-12 का प्रोजेक्ट था, वो काम चल रहा है। मैं 2 चीजों पर ध्यान दे रहा हूँ। तकलीफें हैं, थोड़ी लोगों को तकलीफें हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। 2 चीजों को मेरी प्राथमिकता है। पहला कि सीवर किसी हालत में भी किराड़ी का चालू हो जाए तो 70% पानी की समस्या हमारी समाप्त हो जाएगी, जो जवाब होता है। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है, पानी बढ़ जाए। पानी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आबादी बढ़ी है। 2013-14 के बाद आबादी बढ़ी है। आबादी बढ़ने से क्या हो रहा है, जहां पर पानी की क्षमता हमको 5 लाख MGD की थी पहले, मतलब 5 लाख आबादी के लिए जो हमको 7-8 MGD पानी मिलता था, वो अपर्याप्त है। आबादी के हिसाब से हमें 40 MGD पानी चाहिए, 40 MGD। लेकिन मैं अपने सभी किराड़ी वासियों को, सभी मित्रों को बताना चाहता हूं, आप अनिल झा पे भरोसा तो रखिए। क्यों धैर्यहीन हो रहे हैं? पानी को मैं बढ़वा के रहूंगा, कोई ताकत नहीं है कि हमारे किराड़ी का पानी नहीं बढ़ाएंगे। विधायक जी, एक मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक तो पानी की तो आप प्रयास कर रहे हैं बढ़ाने का, वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर जो पानी जैसे चालू होता है वो 2-2, 3-3 घंटे तक गंदा पानी आता है। अगर हम इस पे रोक लगा दे गंदे पानी पे, तो लोगों को पानी पर्याप्त, मेरे को लगता है कि उनकी फिलहाल जरूरत के हिसाब से पानी मिल जाएगा। जो गंदे पानी की समस्या है, इसको विधायक जी आप थोड़ी सी मेहनत करके दूर करवा दे तो सबसे बड़ा लोगों का लाभ होगा यहाँ। अच्छा, ये देखो, मैं उस पर, दीपक जी आप भी पार्षद हैं, मैं भी हूँ लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अब गंदे पानी की समस्या ये है कि सीवर वालों को और जलोढ़ वालों को मैं कई बार ज्वाइंट मीटिंग बुला चुका हूँ। होता क्या है कि अभी आईजीएल का भी काम चल रहा है, जो 1 मिनट भाई, आईजीएल का भी काम चल रहा है, तो उनको भी जमीन के अंदर ही करना है। सीवर का काम भी करना है तो जमीनें खोद के ही करना है। अब वो करते करते कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि इंटरकनेक्शन होते होते कहीं गड़बड़ हो जाती है। अब उसे ढूंढते ढूंढते हमें बड़ी परेशानी होती है। मैंने जल बोर्ड के LNT डिपार्टमेंट, जो LNT का काम देख रहे हैं, मैं उनसे भी बोला भाई इसको खत्म करो यार, ये गंदा पानी आ रहा है। लेकिन एक दीपक जी एक बात और कह रहा हूँ, आप बताइए, भाई जी आप भी बताइए, लोकसभा अध्यक्ष हैं, क्या ये सरकार की गलती है? मैं मानता हूँ। क्या कुछ हमारे लोगों की गलती नहीं है जो रात को इलीगल कनेक्शन लेते हैं मेन लाइनों से और जल्दी से वो छोड़ देते हैं? है कि नहीं है? गिरी जी बताइए, गलती है नहीं इकराम भाई? देखिए, गलती है लोगों की, बिल्कुल गलती है, मगर अब जब हम लोगों को रात में पकड़ते हैं ना, तो वो लोग अपनी मजबूरी गिनानी शुरू कर देते हैं कि 3 महीने 4 महीने से मेरा पानी नहीं आ रहा। अब उस बेचारे को 3-4 महीने से पानी नहीं आ रहा, तो हम कैसे उसको मना करें? बेचारा हमारे लिए भी, लेकिन जो हमारे गली के पीछे रहते हैं वो भी हमारे बेचारे, जहां तक पानी नहीं जाता है। भाई जितना पानी है उसका समान वितरण होना चाहिए ना। अब गली के कोने पे जो रहता है मेन लाइन से कनेक्शन खींच लेगा, तो गली के पीछे जो 40-50 घर है वो तो बंद हो जाते हैं ना। हमें सबकी सुननी है। अगर 1 लीटर पानी है तो सब में बटे, ऐसा नहीं हो सकता उसमें से आधा लीटर एक व्यक्ति ले जाए और आधे लीटर में सब पे बटेगा। मगर जल बोर्ड की एक समस्या ये भी है, ये ना जो वॉल है ना, वॉल को पूरा खोलते नहीं है। अगर वॉल पूरा खोल दें तो जो पानी गंदा 3 घंटे में निकलता है विधायक जी, वो 15 मिनट 20 मिनट में निकल जाए। उसके बाद लोगों को पानी साफ मिलने लग जाएगा। मैंने कई बार जेई को कई बार इनको शिकायत कर दी कि वॉल खोलो, जब हम वॉल खुलवा देते हैं तो पानी 15-20 मिनट बाद सही आने लगता है। और एक बात और भी है, जो कनेक्शन जो है टूटा हुआ रहता है वैसे ही छोड़ देता है, हाँ, बंद नहीं करता, उसका चालान होना चाहिए। अब एक बात और कह रहा हूँ, बालू बहुत साफ पानी वाल खुश है, इतनी दुआ दी आप लोगों को, जी ब्लॉक, एम ब्लॉक, सब जगह यही पानी आता है। हाँ, इतना अच्छा पानी आया, इतनी दुआ दी आप लोगों को। मैं आपको बतला रहा हूँ, मैं किराड़ी की जनता से कह रहा हूँ, जो गलतियां हुई हैं, ये जो वॉल मैन ये वो जो बदमाशी कर रहे हैं, एज ए MLA मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं MLA हूँ, मेरे को पकड़ने में इनको टाइम लग रहा है, जहां जहां पे पकड़ रहे हैं उसे ठीक कर रहे हैं, लेकिन बदमाशी कर रहे हैं ये सारे लोग। लेकिन उसमें कुछ 2-3 अफसर है वो बहुत अच्छे हैं, बेचारा प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन कुछ हो की चमड़ी बहुत मोटी हो रखी है, वो जहां से चल रहे हैं ना, वो मैं उनको भी समझा रहा हूँ कि ज्यादा एक्टिंग मत करो तुम लोग, के पानी तो हम लेके रहेंगे। और मैं वादा कर रहा हूँ, क्योंकि
मैं बताना नहीं चाह रहा था लोगों को, लेकिन आज मजबूरी में बता रहा हूँ। मैं हाईकोर्ट पहुंच गया हूँ और मेरी स्क्रूटनी हो गई है। हाईकोर्ट के अंदर मुझे आशा है कोई ना कोई दिशा निर्देश दिल्ली सरकार को जारी होगा। उसके डॉक्यूमेंट्स मैं अगले 2-3 दिन में पब्लिक डोमेन में जारी कर दूंगा। हाईकोर्ट हम जा चुके हैं, क्योंकि मेरे पास रास्ता नहीं है। सरकार एक पार्टी की है, मैं पहले उस पार्टी में था। अब उस पार्टी में जो पहले जो दुश्मन थे मेरे, जो मैं जब भाजपा में था, जो मेरी ऐसी तैसी फेरते थे, वो और ज्यादा एक्टिव हो गए, क्योंकि मैं यहाँ से चुनाव जीत गया आम आदमी पार्टी से। तो अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो मैं किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। मेरा चाहे कितना ही विरोध कर दे दिल्ली सरकार या भारतीय जनता पार्टी या उसके मंत्री, लेकिन मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे किसी एमएलए में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे से ज्यादा काम करा लेगा जितना मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करा दूंगा तुम्हारे विरोध के बाद। आज मेरा बहुत सारी चीजें जो रोकी गई हैं, जैसे मैंने डीएसआईडीसी बलजीत बिहार अगर नगर डी ब्लॉक के एस्टिमेट बना के भेजे डीएसआईडीसी के, तो 15 विधानसभाओं में पैसा दिया गया, हमारे यहां नहीं दिया। मैं जब पूछता हूं यूडी मिनिस्टर से, वो कहते हैं नहीं हमको सबका विकास करना। मैं कहा विकास कैसे करोगे भाई, हमारा का पैसा हमारा तो दे दो, नहीं दिया। अब सबसे जिससे कहते हैं ना बदतमीजी वाली बात सरकार की, मैंने कहा चलो आप नहीं देते, मैं अपने एमएलए लेड से करा लूंगा। तो वो पैसा भी मेरा रोक रहे हैं। एस्टिमेट है पिछले 1 महीने पे, मतलब 6 तारीख को पिछले महीने गया, मेरे बाद 11 एमएलए का सैंक्शन किया, मेरा रोक दिया। मैं उसकी भी लड़ रहा हूं, नहीं तो मैं उसके लिए भी कोर्ट जाऊंगा। मेरा काम नहीं रोक सकते ये लोग, परेशान कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद भी अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन भी लेते रहना। 40 फुटा हिंद बिहार के लिए पूछ रहे। 40 फीटा हिंद बिहार, देखो मैं अभी बता रहा हूँ मेरे मित्रों, मैं आपको कह रहा हूँ आप भरोसा करिए। 8 महीने में सब चीजों का जिम्मेदार मैं कैसे हो गया। कोई भी कहता है विधायक, मैं किसानों पर एक वो कर रहा था कल, कपास के किसानों पर गुजरात में बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि अमेरिका से सारा का सारा इंपोर्ट कपास के ऑप्शंस पे लिए जा रहे हैं। क्या भाई उनकी खेती तैयार हो गई, अब किसान परेशान है। तो मुझे बार बार मेरे विरोधी लिख रहे हैं, अरे किराड़ी पर ध्यान दो। क्यों भाई, कपास के किसानों पर ध्यान क्यों ना दे? जो धान का जो समर्थन मूल्य की बात करते हैं उस पर ध्यान क्यों ना दे? अजीब बात कर रहे हो भाई। हम काम कर रहे हैं और मुझे अपने लोगों को जवाब देना है, और मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ताओं की राष्ट्रीय सूची पर हूं, राष्ट्रीय सूची में हूं मैं, तो मैं तो बोलूंगा ना। अब रही 40 फीटा हिंद बिहार की बात, भाई क्वेश्चन लेते रहो भाई, अन्ना आप भी देख करके बताते रहो मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 40 फीटा पर हमारा काम चालू हो गया है और इतनी शानदार रोड बनाएंगे 40 फीटा पर। बस मैं दुकानदार भाई से निवेदन कर रहा हूँ उस पर आप मदद करें, क्योंकि हम सेटिंग वेटिंग करके वाइब्रेशन करके उस रोड को पूरा बनाएंगे। अगले 2-3 महीने के अंदर उसे चालू कर देंगे। बताओ कोई क्वेश्चन है? ये बाबा विद्यापति मार्ग पे कब आओगे? मैं तो आते रहता हूँ। ये कब को कौन पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं अमरदीप दास। तो अमरदीप दास ये रहते कहाँ हैं? तो हम तो घूमते ही रहते हैं, ये काहे नहीं घूमते? मैं तो रेगुलर जाता हूँ। और ये शिव कुमार पूछ रहे हैं जुआ सट्टा स्मैक किराड़े में खूब बिक रहा है। शिव कुमार जी से बोलो, वो तो बिक रहा है, मैं भी जानता हूँ। तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखो, एक मुझे भी दो, मैं भी करूंगा। कभी कभी ये पूछना तो चाहिए। सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा मैं, मुझे भी दे, मैं भी चिट्ठी लिखूंगा डीसीपी को, जहां रोकना होगा उस बात को रोकेंगे हम। और रही बात भाई, देखो क्या क्या पूछ रहे हैं, शराब जुआ सट्टा, मैं सरेआम बोल रहा हूं भाई, शराब का काम 5000 साल में तो कोई बंद नहीं करा पाया, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज है, हमारे ही समाज में सारे लोग जो है लेते हैं और पीते भी है, और वो उनके रोजगार से जुड़ा हुआ है। आज शराब को बुरा मानते हैं ना, 2000 साल पहले तक शराब भी जैसे खेती किसानी होती थी, एक रोजगार था। हम अच्छा, अगर शराब को बंद करें तो दिल्ली सरकार बंद कर लेना, पूछो इनसे। दिल्ली सरकार को बोलो सारे शराब के ठेके बिहार की तरह बंद कर दो। क्यों नहीं बंद कर रहे? बिहार सरकार में बंद है ना, आप भी बंद कर दो। विमल जी पूछ रहे हैं कुमार स्वीट से हरिदास वाटिका वाला जो रोड है उसकी मरम्मत कब होगी? मरम्मत नहीं विमल भाई, उसे बना रहे हैं, अगले 15 दिन में उद्घाटन करेंगे हम। कुमार स्वीट पे उद्घाटन करेंगे और ये जाएगा नाले तक, ये जो है ना केस एंड ड्रेन, वहां तक ये पूरा रोड बनेगा चकाचक। राहुल रंजन जी पूछ रहे हैं डी ब्लॉक अगर नगर रोड कब तक बनेगा? डी ब्लॉक अगर नगर का जो ड्रेनेज बन गई है, रोड बन रही है ना उसके ऊपर, गलियां राहुल जी उस पर रुक जाइए, 20 दिन पर मैं बता पाऊंगा। अभी मैं स्पष्ट उत्तर नहीं दूंगा, वो सैंक्शन है काम, लेकिन उसमें कुछ फंड्स की कमी आई है, लेकिन मैं उसका समाधान अभी कर लूंगा मैं। ललित जी पूछ रहे हैं बलजीत बिहार की सड़क कब तक बनेगी? बलजीत जी वही तो बता रहा हूं मैं, अभी मैंने डीएसआईडीसी के एस्टिमेट बना के भेजे थे, दिल्ली सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब मेरे पास एमएलए लैड के जो फंड्स मैंने दिए हैं मीठा पानी की तरफ,
वो इसलिए रोक दिया है कि ये सारे हमारे विरोधी गए थे सांसद जी के पास, कहा भाई साहब अगर अनिल झा ही बना देगा सब कुछ तो हमको कौन पूछेगा, ये वो फलान ढमकान। तो मेरी एस्टिमेट रोक करके ये एमपी से एक लेटर लिया है। तो मैं एमपी जी का धन्यवाद कर रहा हूं, कम से कम आपने 18 महीने में एक लेटर दे दिया है कि मुख्यमंत्री डेवलपमेंट फंड से कोई कॉलोनी बनेगी। ये विधायक जी अब एक मिनट, ऐसे ही शीश महल का हालात है, लेकिन शीश महल के हालात जो पिछले 8 सालों से वहां कुछ काम नहीं हो रहा था, वहां पर सारा मलबा भर दिया और सारा का सारा सीवर का काम चालू कर दिया। 3 गली में रह गया है खाली वहां। वो मुझे कोई शाबाशी नहीं दे रहा जी। 8 साल से जहां शीश महल पर मलबा नहीं डलता था उसमें मलबे भी डाल दिए, सीवर का काम चालू कर दिया और अब ये अगले झटके के अंदर वहां रोड नाली भी बना देंगे हम। अहीर मुन्ना सिंह जी पूछ रहे हैं सनी बाजार प्रेमनगर 3rd का बुरा हाल है, 10 महीने हो गए अभी तक नहीं बना है सनी बाजार। हाँ, सनी बाजार की है प्रॉब्लम, मैं उसके लिए जी माफी मांगता हूँ। मैं उसको अगले 1 से 1.5 महीने में इसी सर्दी में तैयार कर दूंगा, बिल्कुल मुन्ना भाई पक्का करवा रहा हूँ। कृष्णा महतो जी पूछ रहे हैं 40 फुटा रोड हिंद विहार कब तक बनेगा? बता तो दिया, अभी बना तो स्टार्ट। अजय सिंह जी पूछ रहे हैं कि विधायक साहब एक रोहिणी जाने वाला रोड कोई तैयार करवा दीजिए। रोहिणी जाने वाला रोड निठारी से सेक्टर 22 वाला बाबा विद्यापति मार्ग मंगलवार को हम उद्घाटन कर रहे हैं। आपकी चिंता दूर होगी और लोगों की भी बताइए, जो अच्छे काम होते हैं कृपया उसको सोशल मीडिया पर भी चलाइए। दिनेश सिंह जी पूछ रहे हैं बस कब चलेगी? पहले कौन सी वाली कहाँ पे कौन ये किराड़े की दिनेश सिंह जी पूछ रहे हैं किराड़े बस कब सिंह जी कहाँ रहते हैं? परितोष मिश्रा जी पूछ रहे हैं आपके कार्यकाल में इंदिरा एन्क्लेव फेज 1 और फेज 2 और विद्यापति नगर उपेक्षित है, सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त वार्ड 40 है। हाँ, परितोष मिश्रा जी उपेक्षित आपकी वजह से है, क्योंकि आप जिसकी चमचागिरी करते हो जाकर के ना, वो 1 रुपए ढीले का काम नहीं करता सांसद। उसको बोलो जाकर के, आप जो जाकर के जूता चाटते हो वहां जाकर के, जरा उनसे भी पूछा करो क्यों उपेक्षित है। मैं आपकी कड़ी भाषा का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं और आप इंटेलिजेंट है नहीं। आप ChatGPT पे जाकर के जो लेख लिखते हैं ना, वो सबको पता है। आपने कभी सांसद को पूछा है कि उन्होंने, या आपके पूर्व सांसद ने या उससे पहले के सांसद को पूछा है आपने कि आपने 1 रुपया लगाया है? 1 रुपए का ठेले का काम नहीं। दिल्ली सरकार से पूछा है आपने? जो इतनी बड़ी बड़ी मेल डालते हो आप, डालो ना परवेश वर्मा जी को, डालो ना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। कोई उपेक्षित नहीं है। इंदिरा एन्क्लेव में सारी की सारी गैस की पाइपलाइन डल रही है फेज 1 में और फेज 2 के अंदर। उसके बाद बाबा विद्यापति मार्ग पूरा बन रहा है, क्योंकि आप तो जाते हो नहीं कहीं, वहां बैठे बैठे वहां पर अपने घर से और अपनी दुकान से आपको लगता है कि वही संसार है सारा का सारा। दिन के अंदर रेगुलर हर कॉलोनी में घूमता हूँ। प्रणव कुमार जी एक मिनट जाओ, इनकी बात का जवाब दे दूं। और रही बात ये, यहाँ से इंदिरा एन्क्लेव से रोहिणी सेक्टर 22 वाला रोड पर जो विकास बिहार से आगे तक का बना दिया, वो ठीक है रोड अभी बिल्कुल। इस पे पानी जमा हो गया, क्यों? मलबा भरा था। तो ये कूड़ा जो भरसवा का भर रहे हैं यहाँ, तो बोलिए ना अपने मुख्यमंत्री को, बोलो अपने सांसद को, बोलो अपने मंत्री को कि कूड़ा भर करके वहां कह रहे हैं जी भरसवा के लैंड फिट साइड को हमने क्लियर कर दिया है। लज्जा शर्म नहीं आती है क्या आपको? वहां बैठ बैठ करके खाली आप विरोध कर रहे हैं। जो विनाश पुरुष सांसद है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? आपको लगता है कि आपको ये ऐसे चमचागिरी करने से आपको नेता बन जाएंगे? आप कहीं कुछ नहीं बनेंगे आप ऐसे। इसलिए जो आदमी अपने होते हैं भाषा की मर्यादा से पूछना चाहिए। आज पहली बार इतना आक्रोशित होकर बोल रहा हूं मैं। उपेक्षित है, आपके कहने से उपेक्षित है। यहाँ पर हम पानी की समस्या से बार बार लड़ रहे हैं। आप बोलिए अपने जल मंत्री को क्यों नहीं पानी बढ़ाता है। यही आपके बीजेपी के लोग जो गए थे अभी मीटिंग करने के लिए पीलागढ़ी में जल बोर्ड के मंत्री कहा जी पानी तो नहीं बढ़ने देंगे, नहीं तो अनिल झा का नाम हो जाएगा। लज्जा होती होगी, शर्म होती होगी, कभी शीशे में चेहरा देखते होंगे और आप वहां बैठ करके सोचते हैं कि हम लोग बहुत बड़े वहां पर सामाजिक कार्यकर्ता बन गए हैं। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बनते हैं खाली कलम से ChatGPT पे डाल के विरोध करने से। आगे पूछिए। दीपक गुप्ता पूछ रहे हैं गौरी शंकर एन्क्लेव की ट्रांसफार्मर वाली गली बनवा दो सर। मैं गौरी शंकर एन्क्लेव की बाकी गलियां भी बन रही है, 5-6 गलियां हैं। सिर्फ मैं आऊंगा अगले 1 हफ्ते के अंदर, राउंड लूंगा और मैं निश्चित रूप से बनाऊंगा। प्रणब झा जी बोल रहे हैं जो विद्यापति नगर में आपने बहुत ही अच्छा काम किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रणब झा जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी फोटोएं डालिए, ये परितोष मिश्रा को दिखाइए। निरीक्षण करने चलेंगे और अभी मैं निरीक्षण करने भी जाऊंगा। ये कह रहे उपेक्षित है, पर वहां पर वो पानी नहीं आ रहा था, उसको इंटरकनेक्शन जोड़ दिया हमने, पानी अच्छे से आने लग गया है और दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो आप लोग अच्छा काम करते हो मैं उसकी तारीफ करता हूँ। बताइए आगे। दीपक झा जी पूछ रहे हैं बाबा विद्यापति मार्ग को रेलवे ने बंद कर दिया है, बाहर निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है।
अब रेलवे लाइन पर हमको एक बड़ी ड्रेन बनानी है जिससे मुंडका का पानी भी और किराड़ी का पानी भी जाए। उसके ऊपर प्रावधान है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, मैंने कई बार उसके बारे में चर्चा की है कि फुट ओवर ब्रिज बनना है। अरे भाई मैं तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से सीपीडब्ल्यूडी मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी को लगातार मिल रहा हूँ, मीटिंगें कर रहा हूँ, मेरे साथ कई लोग जा रहे हैं। आप उनसे भी कहिए कि भाई वो फुट ओवर ब्रिज बना दे। देखिए एक बात कहूँ मैं, रेलवे जो बंद हुआ है, रेलवे का फाटक जो बंद हुआ है, अरे वहां लोग मर रहे थे, वहां वंदे भारत ट्रेन चल रही है। मैं देखिए हर चीज का विरोध नहीं करता। वंदे भारत जो ट्रेन चली है 160 की स्पीड पे चलती है, वहां तो और लोग मरते और स्थिति खराब होती। लेकिन इसका इलाज है फुट ओवर ब्रिज बने और किराड़ी रेलवे का जो फाटक है, अंडरपास नहीं बनेगा, वहां फुट ओवर ब्रिज बनेगा। 7.5 मीटर इस तरफ से, 7.5 मीटर लेफ्ट से राइट से जमीनों का अधिग्रहण होना है। अब उसके लिए 2 डीसी बैठने हैं, तो सांसद जी को बोल दीजिए आप, ये जितने मेरे विरोधी लोग देख रहे हैं, सांसद जी को बोलिए ना, दोनों की मीटिंग बुला ले, विधायक को बिठा लो। मैंने सांसद जी को 48 कॉल कर दिए पिछले 3 महीने में, एक बार उठाया है। 48 कॉल, एक की डिटेल है। 25 से ज्यादा चिट्ठी भेज चुका हूँ, सरकार में कम से कम 150 चिट्ठियां भेज चुका हूँ। इसलिए मैं मेरे राजनीतिक विरोधियों को कहना चाहता हूँ, विरोध करना आपका हक है, करिए, लेकिन विरोध बेशक से कर लो। पूरे के पूरा आउटर दिल्ली में मेरे से ज्यादा पैसा किराड़ी में कोई लगा नहीं पाएगा, इस बात को मैं गारंटी से बोलता हूँ, मुझे तरीका आता है। अच्छा एक बात बताओ, मुबारकपुर का वाल्मीकि चौपाल है, जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। आपके सांसद जी को, दलित सांसद ने क्या किया वाल्मीकि चौपाल के लिए? जाटव चौपाल की हालत आज तक अभी तक तैयार नहीं हुई, उसके लिए हम निरीक्षण करेंगे। दलित सांसद आपके पास है, दलितों का कल्याण विभाग आपके पास है, और उस वाल्मीकि चौपाल को बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए का फंड संजय सिंह जी हमारे सांसद ने दिया। तो आपके सांसद क्या करने के लिए बैठे हैं? वो एक्टिंग बल्कि आएंगे, हाँ भाई क्या होगा, जिला में मंत्री कौन बनेगा, और आप लोग उसकी चाकरी करेंगे। जिला का मंत्री बनकर हो भी क्या जाएगा? मतलब कि सांसद संजय सिंह जी पैसा देंगे हमको, एनडी गुप्ता हमको पैसा देंगे काम कराने के लिए, मेरा विधायक भी फंड से हम पास काम कराएंगे। तो आप क्या करते हैं भाई साहब? कोई और क्वेश्चन? जितेंद्र ठाकुर जी बोल रहे हैं, भैया बीजीएम स्कूल से शनि बाजार तक रोड बनाने के लिए आपको धन्यवाद, बाकी न्यू यादव इनक्लेव वाला जो एरिया छूट गया है। जितेंद्र भाई पहले बात सुन ले, मेरा छोटा भाई है, तुम जिन जो है लोगों के साथ रह रहे हो, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सकारात्मक व्यक्ति हैं, आप उसकी फोटो डालिए। जो काम हो रहा है, रोड बना रहे हैं, वो पूरा का पूरा बीजेम वाले पे मैं गया था, राउंड ले बन गया, आपने फोटो डाली, फिर हमारे विरोधी एक्टिव हो जाते हैं, कहते काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है काम, आगे बताओ। कटारिया रोड के लिए पूछ रहे हैं, पूरी दिल्ली में कटारिया रोड कब बनेगा? जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, सैल्यूट सर। कौन बोल रहे हैं? जितेंद्र त्रिपाठी। थैंक यू त्रिपाठी जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू, आई लाइक यू एंड आई लव यू। कटारिया रोड कब बनेगा? शशिकांत कुमार। कटारिया रोड अभी नहीं बनेगा, अभी इसलिए नहीं बनेगा, कटारिया रोड पर ऐसा एलएनटी का कहना है कि उन्होंने टेस्टिंग की है, तो वहां पर कई मकान कच्चे हैं, गिर सकते हैं। अब टनल पॉइंट से बनेगा, टनल से, तो उसकी एनओसी अभी बहुत जल्दी, देखो 2-2 साल से फाइल अटकी हुई है। मैं कितना सर पटक लिया, अरे ये देखो, ये जानबूझ के कर रहा है, कोई ये विरोधी है, फड़फड़ कर रहा जा रहा है। तो अब उसकी फाइल पूरे होते ही हम इस काम को पूरा करेंगे, बिल्कुल पूरा करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा 6 महीना, पहले बता रहा हूँ, उसको धीरे धीरे हम बना देंगे। और बताइए। सैयद अख्तर हुसैन पूछ रहे हैं, किराड़ी का ड्रीम प्रोजेक्ट मेन मुबारकपुर रोड के चौड़ीकरण पर कुछ करिए विधायक जी। मैंने अख्तर भाई अभी बताया है, वो 7.5 मीटर इधर से 7.5 मीटर इधर से जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। विजेंद्र मलिक पूछ रहे हैं कि अमन विहार में अम्बेडकर रोड कब बनेगा? अमन विहार में अम्बेडकर रोड का लगभग मैं अम्बेडकर जी के रोड का उद्घाटन 1 महीने में कर दूंगा मैं। अभी वहां का ड्रेन वेरेन हमने बना दिया है, नालियां बन गई हैं सारी, 1 महीने में पक्का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रोड हम बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। और अभी सुल्तानपुरी से इधर स्कूल तक बन गया है, उसके बाद ये रोहिणी सेक्टर 20 से लेकर के हमारा किराड़ी के शमशान घाट तक ये पूरा रोड अच्छे से बन जाएगा, ये गारंटी है। विधायक जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की जो दिक्कत थी, आपने जो पुरानी लाइन बहुत नीचे चली गई थी पानी की, अब आपने वहाँ पर नई लाइन डलवानी जो शुरू करी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन नया है? D1 ब्लॉक में पानी कब तक आएगा सर, ये बता दीजिए। D1 ब्लॉक कौन सा? प्रताप बिहार। D1 ब्लॉक प्रताप बिहार में इंटरकनेक्शन हो रहा है ना, जोड़ना है, पूरा जोड़ रहे हैं उसको, और जो कमी रह गई है, मैं वहाँ के आरडब्ल्यू से, वहाँ की आरडब्ल्यू बहुत अच्छी आरडब्ल्यू है, जो मेरी थोड़ी गलतफहमी थी,
मेरे उनसे विचार नहीं मिल रहे थे, लेकिन अभी पासवान जी भी आए हुए हैं वहाँ, और मैं आप सबके साथ मिलकर के जो तकलीफ है उसे दूर करूंगा। और कोई क्वेश्चन है? विधायक जी, सनी बाजार से लेके न्यू यादव इनकलब बलदेव की तरफ जो रास्ता किया है उस पे यानी कि कल से लेवल हो रहा है। हाँ। ये बन के तैयार कब तक हो जाएगी? क्योंकि उस पे पानी की पाइपलाइन भी डलनी है जो आपने बजट यानी कि बनाया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पानी की पाइपलाइन डल जाए, उसके बाद यानी कि उनको पक्का किया अब देखो वो कई दिनों से रुका हुआ था, आप ही लोगों का प्रेशर था, वहाँ शादी है कि वो बना दीजिए। अब वो जो नया पाइपलाइन डलेगा उस पर हमने रिपेयरिंग का लिया है। हालांकि इससे बेइज्जती होती है हमारी लोगों की कि यार कैसे लोग हैं कि पहले बनाते हैं फिर काटते हैं। जी जी। तो इस पर हम एक बार चर्चा कर लेंगे दोबारा, ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन है जी? जनता इंक्लेव कब बनेगा? पानी की समस्या है सर, और रोड हाँ पे का? पानी लगा हुआ है। आपके मस्जिद के आगे? सर मैं उसके लिए मैं अभी एक्चुअली मेरे मन में था कि उसे करूं, लेकिन मैं आप आलिम लोग हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसको लेकर के मैं अगले हफ्ते इंजीनियर को इसके लिए लेकर ऐसा ना, मेन मुबारकपुर रोड का जब तक हमारा नाला साफ नहीं होगा ना, अभी 2-3 दिन में हम उसकी नाले की ना कटिंग करवा रहे हैं। कटिंग करवा के फिर नाले की पूरी बढ़िया से सफाई करवा रहे हैं। एक तो हमारा सबसे बड़ी समस्या क्या विधायक जी, जो नाला है ना मुबारकपुर पे जाके बंद हो गया है। अब मुबारकपुर के बाद वो पानी कहीं जा नहीं रहा है, वो पानी अब सांसद जी एक बात अब सांसद जी को मैंने यही कहा था कि मुबारकपुर से हमारा मदनपुर जाएगा पानी। हाँ। और वो रोका हुआ मदनपुर वालों ने, तो भाई सांसद क्यों नहीं बीच में इंटरफेयर कर रहे? सांसद जी को भी इस पे थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। जो नाला मेन नाला है, जो किराड़ी की लाइफलाइन है, ये नाला कम से कम मान के चलिए 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा लाना है नाला है। इसको मुबारकपुर में जाके बंद कर दिया, मदनपुर में इसको जोड़ने नहीं दे रहे। तो मेरा सांसद जी से भी निवेदन है, कृपया करके इस नाले को मदनपुर में ज्वाइन करवा दे, ताकि हमारे नाले की निकासी, जो पानी की निकासी है, वो सुचारू रूप से चल सके। अच्छा, अब और कोई क्वेश्चन? जनता सरोज इंक्लेव झा जी पूछ रहे हैं सरोज झा जी, लाइब्रेरी के विषय में भी कुछ कहिए सर। सरोज जी, अभी तो हमने स्कूल वगैरह आपके प्रयासों से, और वो जो पासवान जी हैं जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं बार बार करता हूँ कि उन्होंने स्कूल को प्रारंभ कराने में बहुत आरटीआई वगैरह डाली और काफी अच्छी एक्टिविटी करी। और लाइब्रेरी के विषय में ये है कि मेरे दिमाग में कुछ प्लानिंग है। मैं सरोज जी अभी आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये मेरे विरोधी है ना, ये बीजेपी वाले, ये ऐसे नालायक है, ये जाकर के साले एंटी एप्लीकेशन लगाते हैं। इन्होंने कई गड़बड़ियां की है, मैं उसको कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे अकेले निकल के आपके ऑफिस आकर के मैं उस पर चर्चा। जनता इंक्लेव के लिए बता। जनता इंक्लेव के एस्टिमेट और रामनगर का एस्टिमेट और चंदन पार्क का, ये तीनों के एस्टिमेट हम अक्टूबर में क्लियर करेंगे। विधायक जी, वो रेलवे लाइन के पास के जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ कब आप आ रहे हैं? और वहाँ देखिए, रेलवे लाइन पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, मेरे मित्र अनिल मिश्रा जी कर रहे हैं। शायद अनिल मिश्रा जी गए थे सांसद जी के पास, तो सांसद जी ने कहा भाई मैं तो अभी आऊंगा नहीं यार, वहाँ बड़ी गड़बड़ चल रही है, तुम ऐसा करो धरने पे बैठ जाओ, मैं फिर जो है पीछे से आऊंगा वहाँ आश्वासन देने। लेकिन सांसद जी से पहले मैं पहुंचूंगा वहाँ, मैं बताऊंगा क्यों रुका हुआ है, ये सारी फाइल कब आ रहे हैं? आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। लेकिन अनिल मिश्रा जी बेचारे भोले आदमी हैं, तो सांसद की चाल से पहले मैं ही अपनी चाल चलूंगा। तो हालांकि सांसद जी मेरे चाचा हैं, अब वो सोचते हैं कि अब पता नहीं, अरे यार सांसद जी वैसे करा दो, हम क्या आप चाल चलोगे, क्या मैं चलूंगा। चाचा भतीजे की लड़ाई में जनता पीछ रही है। चाचा भतीजे की लड़ाई में तो भतीजा काम कर रहा है, नहीं कर रहा भाई? तो चाचा जी को भी करना चाहिए ना आके फिर। और दूसरी चीजें हम लोग का किराड़ी से आए हुए हैं, काम करने के तो लिए उसमें हाँ, किराड़ी गाँव से ये सब हाँ बताओ। एक सवाल और है। अब मैं बताता हूँ, अभी बात बताता हूँ। आपका वही वाला है ना ट्रेन, वो ट्रेन वाला है, मैं उसके लिए लगा हुआ हूँ। मैं उसका अफसरों को भी बोल दिया है, अब इसका मैं दोबारा राउंड लूंगा, क्योंकि मेरे को वहाँ रेगुलर आना था। अब जो मैंने वो दफ्तर किया था, तो हमारे बीजेपी के लोगों ने शिकायत कर दी उसकी कि जो वहाँ शादी ब्याह फंक्शन बहुत होते हैं, इसलिए अनिल झा को मत दो ये। हालांकि वो अलॉटमेंट अभी है मेरे पास, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं उस काम को करूंगा। और मुझे लगता है कि उसका काम को पानी को तो पलटना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका एरिया पूरा डूबेगा। बहुत स्थिति खराब है। और मैं अब उसके लिए मैं विधायक हूँ, तो भाई मैं ही मानता हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। एक बार रोड हो जाए उसको पलटेंगे, उसको जैसे तैसे आगे से जो आपने आइडिया दिया था ना, DSIDC वालों को बुला देता हूँ मैं, उसका मंगल बुद्ध को बुला लेता हूँ, जब टाइम देंगे। तो कल भी आए थे ना, घर वाला से काम और वो जो रोड शनि बाजार से इधर को आ रहा है, वो ट्रांसफार्मर तक नाला वगैरह बन के तैयार हो गया, वो पानी फिर इधर आ जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आया आपके पास। मैं अगर उसको नहीं करूंगा तो आपका इधर वाला हिस्सा डूबेगा, वो करना ही पड़ेगा। आपका वाला जो हिस्सा है ना, इसलिए तो हम दोबारा आए ना आपके पास, कल क्योंकि इंजीनियर वगैरह भी आए थे। है भाई क्वेश्चन?
इधर दिखाओ, पब्लिक को दिखा दो, जनता आती है इतना लोग। और किराड़ी रोड वाला वही है, सब बन गया, लगभग 20-50 मीटर 100 मीटर रह गया। चलो अब हम उद्घाटन करने जा रहे हैं विकास बिहार का। एक बात मेरी सुनो कि ये जो नहर वाला रोड है ये कब तक कंप्लीट होगा? मंगलवार को शुरू करेंगे, 15 दिन में बन जाएगा नहर वाला रोड। हम अखबार भी खोलेंगे।